मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप वकला के साथ खड़े हुए थे और आके आपने कहा मैं आ गया हूं और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को छुड़ा के ले जाएगा। ये क्या है भाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं डक्की के साथ 7 सालों से हूँ। डक्की पिछले 7 सालों में जब जब भी प्रॉब्लम में आया मैं उसके पीछे था और मैंने उसको वहां से निकाला है। चाहे मुझे उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा मैंने वो किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो भी रास्ता लोगों को पता है, क्योंकि जब बात दोस्त की आ जाए तो उससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे जब पता चला कि डक्की अरेस्टेड हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो सैटरडे की आई थिंक बात थी। सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज पता किया कि एनसीसीआई वाले उसको संडे को अदालत में पेश कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मैंने डक्की की वाइफ को फ़ोन किया। ठीक है, मैंने उसको कहा कि 2 से 3 घंटे बाद उसको कचहरी में पेश किया जाना है और मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और मैंने जल्दी से एक वकील हमने किया, जैन कशी साहब, जो कि एफआई के बड़े एक्सपर्ट एक वकला है, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। हमने वहाँ, आप यूके में थे? मैं यूके में था, मैं सारा देख रहा था। मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था, पिछले बैक एंड 24 आवर में सोया नहीं था, मैं इसी काम पे लगा हुआ था। तो हमने वो किया, ऑन बोर्ड किया, हमने वहाँ भेजा वकील, डक्की की फैमिली को वहाँ भेजा, तो 2 दिन का रिमांड हो गया। तो क्योंकि वो वकील साहब स्पेशल संडे वाले दिन छुट्टियों पे थे और सियालकोट से आए थे, तो उन्होंने उसी रात माजरत कर ली कि मैं ये केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वो क्या वजह? उसने कहा कि जितना ये कम्प्लेक्स केस है ना, मुझे और मेरी मसरूफियात हैं और मेरी छुट्टियों में और हर साल इन दिनों में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर कि मेरा यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं। तो हमने फिर मैंने वकील अरेंज किए, जो कि हमारे दूसरे वकील थे, इंतज़ार पजौता साहब को हमने पीटीआई के। तो फिर डक्की की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ मैं पूरा, तो उन्होंने कहा जी इनको हमने पेश नहीं करना, ये पीटीआई के वकील है। ठीक है, तो उन्होंने डक्की की फैमिली ने कहा, तो उन्होंने नायब सदर जो है ना वो हाई कोर्ट से भेज दिया। तो फिर 4 दिन का रिमांड हो गया। अब मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम वकील चेंज नहीं करेंगे और इनको हम फाइट करने देंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमने वकील, इन दौरान मेरा डक्की से कॉन्टैक्ट था, मेरा एक दोस्त वहाँ पे था, मैं इन कॉल के साथ कॉन्टैक्ट में था, वहाँ एफआईए की कस्टडी में कॉन्टैक्ट में था, मेरी उससे बात हो रही थी। लेकिन डक्की का जो भाई था ना पीछे, वो थोड़ा सा ढीला था, वो कह रहा कि नहीं जी हमने अब वकील चेंज करना। तो उन्होंने वकील कर लिए, वो उस्मान साहब। तो जब उन्होंने उस्मान साहब कर लिए तो मैंने डक्की से बात की, मैंने कहा ये हमें वकील चेंज नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि यार मुझे पहले भी उसने मोटरवे वाले केस में निकाला था, तो शायद मुझे वो जल्दी निकाल लेगा। तो जब वो तीसरे वकील साहब आए हैं, उसके बाद फिर रिमांड पे रिमांड इन चलता रहा। और फिर मैंने जब देखा कि ये रिमांड पे रिमांड चल रहा है तो मैंने 27 को मैं फ्लाई किया हूँ लंदन से और 28 अगस्त में पहुंचा हूँ अपना पाकिस्तान। मैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ 28 अगस्त 1 बजे। मैंने क्योंकि मेरा सबसे कॉन्टैक्ट था, तो मैंने कहा कि 28 अगस्त मेरे साथ वकील जो इधर बैठे हुए हैं, मैंने कहा आज हमने जाना कचहरी और इंशाल्लाह ताला हमने हर हाल पे फाइट करने और उसको जुडिशल करवाना है। ये जो वकला की टीम बैठी, हाँ, मैंने कहा था हमने उनको जुडिशल करवाना है हर हाल पे इंशाल्लाह। ठीक है तो वो मैं ये उसी रोज वीडियो थी, उसी रोज की वीडियो थी। हाँ, तो मैं वहाँ पे कचहरी से मैं हो जाता हूँ लेट, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आज वो डक्की को फिर अली पेश कर रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे। मेरा टाइम थोड़ा डिले हो जाता है। तो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे एक बंदे से कनेक्ट करवाया जो कि डक्की को लेके जा रहा था वापस। उसने मुझे कहा कि आप गुलबर्ग ऑफिस के बाहर आ जाएं, मैं आपकी वहाँ मुलाकात करा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। डक्की से मैं वहाँ चला गया, मेरे वकील साहब मेरे साथ थे। तो वहाँ पे पहुँचा हूँ तो गाड़ी से निकला है सब इंस्पेक्टर जो कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसका नाम है अली रजा। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, उसने कहा अंदर आओ। मैंने कहा भाई मैं अंदर क्यों आऊँ? उसने कहा तुम अंदर आओ, और मुझे ज़बरदस्ती अनलॉफुल उसने मुझे डिटेन किया और मुझे अंदर ले गया। वो मुझे ले गया डीडी साहब के रूम में, डिप्टी डायरेक्टर के साहब को मुझे रूम में ले गया। वो वहाँ पे वही बंदा जिसने मुझे नोटिस इशू किया हुआ शोएब रियाज, इसी ने मुझे जनाब वहाँ पे मुझे कहा अपने कैसे हो, ठीक हो, तुम तो नहीं बैटिंग शैटिंग करते? मैंने कहा मैं नहीं करता। उसने कहा चलो अपने फ़ोन दो मुझे। मैंने अपने उसको दोनों फ़ोन दे दिए। एक फ़ोन में तो मेरे सोशल मीडिया था, उसने कहा इसमें तो कुछ नहीं, साइड पे रख दिया। दूसरा उसने पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि ये क्यों मेरे फ़ोन चेक कर रहे हो? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था।
5 मिनट गुजरे हैं तो मेरे वकील आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठो, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ फ़ोन। वो एक अनलॉफुल डिटेंशन थी और मेरे फ़ोन मुझसे चोरी किए गए एक किस्म के। उस वक्त नोटिस सर्व नहीं हुआ था? मुझे कुछ भी नहीं था मेरे खिलाफ, कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं था मेरे ऊपर। अच्छा। ठीक है, उसने सबसे पहला मुझसे सवाल पूछा कि ये रसीद किस चीज़ की है। मैंने उसको कहा ये पोस्ट ऑफिस की रसीद है यूके में। ठीक है, जब आप एक पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो आपको पोस्ट ऑफिस रसीद प्रिंट करता है, जिससे आपको पाकिस्तान में देता है TCS, ठीक है, रसीद देता है। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा तुम लोगों को आईफोन को देते हो। मैंने कहा ये किस तरह का सवाल है। मैंने कहा मैं लोगों को आईफोन देता हूँ, मेरी मर्जी। क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं यूके में मेरा काम है। ओके, इतने में 10 मिनट गुजरे हैं तो डिप्टी डायरेक्टर साहब आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कॉल सेंटर किधर है। मैं उसको कहता हूँ कि सर कौन सा कॉल सेंटर? कहता अच्छा तुम इस तरह नहीं बताओगे। मैंने कहा सर मेरा कोई कॉल सेंटर नहीं है पाकिस्तान में। तो वो कहता है कि अच्छा सानू पूछना होता है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो उसके बाद मेरे वकील साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि आपने इसके फ़ोन किस बिना पे डिटेन किए हुए हैं। ठीक है। तो उसने जनाब साइड पर रख दी शुएब रियाज ने। उसने कहा जी अपना ये मैंने साइड पर रख दी हैं, तो अब किस ये आप ज्यादती कर रहे हैं। उसने कहा आप भी तो अदालत में ज्यादती करते हैं, थोड़ी सी हम भी ज्यादती कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अदालत में कौन ज्यादती करता है? उसने डीडी साहब ने मेरे वकील से एक मुकालमा किया। वकील को कहा कि वकील को कहा अच्छा कि आप भी तो अदालत में थोड़ी ज्यादती करते हैं, अगर थोड़ी ज्यादती हम कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये डीडी साहब के अल्फाज थे। अच्छा। एट क्लोजिंग उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और वकील साहब को बाहर निकाला और एक पेपर पे मेरे दोनों फ़ोन्स के IMEI नंबर लिख के नीचे मेरे साइन ले लिए। मुझे कहा कि हम कल तुम्हें फ़ोन वापस कर देंगे। ठीक, कल तुम्हें फ़ोन वापस कर देंगे। और जाने से पहले डीडी साहब ने कहा कि यार ये लोग जो है ना, मैं तो समझता था कि बड़े क्रेडिबल लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं है। ये मैंने उस डीडी साहब से रिक्वेस्ट की, आपके बारे में कहा? मेरे बारे में कहा। मैंने डीडी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर एक मेरा फ़ोन वापस कर दें, सोशल मीडिया वाला जिसमें है ही कुछ नहीं, मुझे वापस कर दें। एक मेरा फ़ोन डिटेन कर लें, जो कि इलीगल आप कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक। उसने कहा कि यार नहीं, मैंने दोनों ही रखने हैं। जब मैंने दूसरी रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे ये अल्फाज कहे कि यार ये लोग जो है ना, मैं तो समझता था बड़े क्रेडिबल हैं, कि ये वो वहीं मेरी समझ में आता है ये लोग यानी जाहली हैं। तो मैंने उसको मुंह पे कहा कि सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात कह के। इतने में वकील अंदर आ गए, मैं वहाँ से निकल गया और बाद में मेरे फ़ोन जो थे उनके पास रह गए। और मैंने वकील साहब बाहर हम आ गए, मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाली कि मैं डकी के लिए आया हूँ। तो उससे अगले दिन जो है मेरे वकील साहब एज उनके जो कमेंट्स थे कि हम सुबह फ़ोन वापस करेंगे, मेरे वकील साहब वहाँ गए हैं। तो उनकी मुलाकात हुई है एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब से। उसने कहा, उसने सीधे अल्फाज देखें, एडिशनल डायरेक्टर साहब एक सीनियर हमारे ऑफिसर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो नैरेटिव उन्होंने लिया है टुवर्ड्स सुपर बैटिंग एप्स, गैम्बलिंग, इस हद तक मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि ये एक अच्छा उनका मोमेंटम है इस तरफ। लेकिन 2-3 लोगों को, 4 लोगों को टारगेट करना और बाकी लोगों को छोड़ देना, ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये फेयर नहीं है। लेकिन सिलेक्टिव एहतसाब हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, सिलेक्टिव हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड हाँ, होना चाहिए। मैं इसमें आपको सपोर्ट हाँ, करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।